मांटा नेटवर्क के अंदर यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, जिसके बाद ऑलमोस्ट 17% का पंप हमें देखने को मिला। अब यहाँ पे हमारे पास एक और बाइंग का मौका बन रहा है और एक और प्रॉफिट बनाने का यहाँ मौका बनेगा। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। साथ ही यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे मांटा नेटवर्क के बारे में कि एक्चुअल में क्या ये प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग है या फिर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी मुझे देखने को मिल रही है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। उसके बाद आपको अपडेट मिलेगा यहाँ पे बिटकॉइन का, एंड लास्ट में मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट शेयर करूंगा जो मुझे लगता है कि यहाँ पे 2x तक का प्रॉफिट दे सकता है आने वाले नेक्स्ट मंथ के अंदर। तो सबसे पहले हम मांटा नेटवर्क के बारे में थोड़ा टेक्निकली बात करते हैं। आपको पता होगा जब बाइनेंस के ऊपर कोई भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो स्टार्टिंग में वो बहुत ज्यादा पंप कर रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे ये विक आई थी, ठीक है। उसके बाद वो क्रैश कर जाता है, एंड क्रैश करने के बाद एक बार दोबारा से उस प्रोजेक्ट के अंदर हमें रैली देखने को मिलती है आने वाले लगभग एक हफ्ते के अंदर। एंड सेम चीज यहाँ पे मांटा नेटवर्क के साथ यहाँ पे होती भी हमें दिखी। अब यहाँ पे अगर आपको बाइंग करनी है तो मेरे हिसाब से जो लेवल रहेगा, अगर जैसे मुझे पर्सनली बाइंग करनी होगी तो मैं यहाँ पे सिंपली वेट करूंगा कि प्राइस रिटेस्ट करे। रिटेस्ट कौन से लेवल को करे? इस लेवल को रिटेस्ट करे 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग, विच इज $2.68846। अगर यहाँ तक प्राइस दोबारा आता है, यहाँ पे आके 4 आवर कैंडल ग्रीन बनाता है या फिर बुलिश बनाता है, सपोर्ट को रिटेस्ट करता है, तो यहाँ पे हम एक बाइंग एंट्री लेने जा सकते हैं। उससे पहले बाइंग एंट्री लेना मेरे हिसाब से थोड़ा रिस्की रहेगा यहाँ पे मांटा नेटवर्क के अंदर। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट लगा के देखते हो, यहाँ से ही इसको लगाते हो, तो हमारे पास जो फिब होती है $0.618 का जो गोल्डन इश्यू होता है, वो भी ऑलमोस्ट इसी सेम लेवल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा जहां से मैं आपको बात कर रहा हूँ कि रिकवरी आ सकती है, ठीक है। एंड ऑल्सो एक और लेवल यहाँ पे हमारे पास है विच इज 0.5 फिब के हिसाब से। एंड अगर हम टारगेट के हिसाब से देखें तो 2.80 का ये लेवल है जहां से ये जंप आने के चांसेस एक और रहेंगे। तो हमें वेट करना है। सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो कि प्राइस यहाँ पे आए एंड इन दोनों में से एक लेवल पे आके सपोर्ट बिल्ड करे, उसके बाद ही हम एंट्री ले सकते हैं। उससे पहले एंट्री लेना 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा रिस्की है। वहीं बात करें अगर हम 1 आवर चार्ट की, तो 1 आवर चार्ट के हिसाब से यहाँ पे हमारे पास जो लेवल है वो 2.72 से लेके 2.80, ये पूरा एक रेंज है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। जहां के बीच में अगर प्राइस गिर के आता है अकॉर्डिंग टू 1 आवर चार्ट, अगर यहाँ तक प्राइस गिर के आता है, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बिल्ड करता है, तो हम बाइंग करने जा सकते हैं। यहाँ पे भी हमें बाइंग मिल सकती है। एंड मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा पहले भी हमें बाइंग करने का देख लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि इसके थोड़े ऊपर से ही यहाँ पे जंप आ जाए, यहाँ तक प्राइस नीचे जाए ही ना, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे भी एक बुलिश कैंडल क्लोजिंग देखो तो यहाँ पे भी एंट्री बन सकती है। इवन अगर प्राइस ट्रेंड लाइन, ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हो यहाँ पे, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है ऊपरी की साइड, तो भी यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है मांटा कॉइन के अंदर या मांटा नेटवर्क के अंदर। और ये तो था मांटा कॉइन का एक टेक्निकली अपडेट। अब फंडामेंटली अगर हम इसके बारे में बात करें तो वैसे तो प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग है। अगर आप सारी डिटेल्स पढ़ोगे, यहाँ पे पॉलीगॉन का भी यहाँ पे यूज हुआ है, पावर्ड बाय पॉलीगॉन है, स्टेक्स है, यहाँ पे पॉलीगॉन डॉट आपको देखने को मिलेगा। एंड ये बेसिकली फर्स्ट ईवीएम इक्विवेलेंट ZQ एप्लीकेशन है। ZQ के अंदर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी जो होती है वो यहाँ पे बरकरार हो जाती है, ठीक है। तो ऑल ओवर फंडामेंटल यूज केस ठीक है, इसका अच्छा खासा यूज केस है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है इसकी सप्लाई के अंदर। अगर आप टोटल सप्लाई की हम बात करें या मैक्सिमम सप्लाई की बात करें, तो 1 मिलियन मांटा टोकन्स अवेलेबल है, जो कि एक अच्छी सप्लाई मानी जाती है प्राइस के अकॉर्डिंग देखोगे तो। लेकिन सर्कुलेशन के अंदर सिर्फ यहाँ पे 25% ही सप्लाई आई है, और एक बहुत बड़ी सप्लाई का आना अभी बाकी है। एंड जब जब सर्कुलेशन के अंदर सप्लाई आएगी तो मांटा का जो प्राइस है वो यहाँ पे रिक्लेम नीचे की साइड करेगा एंड डिप्रिशिएट करता हुआ हमें देखेगा। दैट वाई मुझे लगता है कि जब तक पूरी सर्कुलेशन सप्लाई यहाँ पे इसके अंदर नहीं आती, तब तक इसके अंदर बाइंग करना लॉन्ग टर्म को देखते हुए थोड़ा रिस्की हो सकता है मांटा नेटवर्क के अंदर। एंड वहां पे आपको ये बड़ा लॉस दे सकता है, क्योंकि सिर्फ 25% सर्कुलेशन के अंदर होना कोई भी पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे नहीं होता। तो होपफुली आपको फंडामेंटली टेक्निकली दोनों अपडेट मिल होगा मांटा नेटवर्क का। बाकी आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। अगर आपका बाय करने का मूड हो तो यहाँ पर टेक्निकली ब्रेकआउट पे या फिर यहाँ पे रिटेस्ट के ऊपर बाइंग बन सकती है, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बिटकॉइन के बारे में, बिटकॉइन का अपडेट लें, तो अभी बिटकॉइन को आप देख सकते हो करंटली ट्रेंड को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट से यहाँ पे जंप हमें देखने को मिला है। बट अभी तक जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कल वाली वीडियो के अंदर भी, कि जब तक $40,000 के ऊपर यहाँ पे डेली कैंडल क्लोजिंग नहीं होती, तब तक मेरे हिसाब से प्राइस बेयरिश है बिटकॉइन का। इसके ऊपर डेली कैंडल जब तक क्लोज नहीं होगी तब तक चांसेस रहेंगे कि यहाँ पे रिटेस्ट करके प्राइस दोबारा से नीचे की साइड गिरना स्टार्ट कर दे। डेट फाई यहाँ पे मैं अभी बाय करना नहीं जा रहा हूँ या लॉन्ग करने नहीं जा रहा हूँ। अगर मुझे लॉन्ग करना होगा तो मैं वेट करूंगा कि $40,000 के ऊपर एक डेली कैंडल क्लोजिंग हमें देखने को मिले, क्योंकि ट्रेंड पूरा ब्रेक हो चुका है। और यहाँ पे अगर हमें बाइंग करनी है तो ये लेवल को रिक्लेम करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तभी हमें बुलिश मार्केट देखने को मिलेगी, तभी बायर्स आते हुए मार्केट के अंदर दिखेंगे। बाकी एक्सपेक्टेशन मेरी यही है कि हो सकता है इस मंथ के अंदर एक साइडवेज मूवमेंट हमें देखने को मिले, इसी रेंज के अंदर प्राइस घूमता हुआ दिखे, एंड फिर फरवरी की स्टार्टिंग में ही कोई ब्रेकआउट या
ब्रेकडाउन हमें ऊपर नीचे की साइड देखने को मिले। तो ये तो था ऑल ओवर यहाँ पे बिटकॉइन का, मांटा कॉइन का अपडेट। अब बात करता हूँ आपसे मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट के बारे में जिसके अंदर मैं पर्सनली इन्वेस्ट कर चुका हूँ और थोड़ा सा और करा है आज मैंने, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। बिकॉज मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट इतना पोटेंशियल रखता है कि आराम से 50% या इवन 2x तक का प्रॉफिट दे दे सिर्फ एक मंथ के अंदर। प्रोजेक्ट रिस्की जरूर है, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड आपको बताओगे, जितना रिस्क बढ़ता है उतना रिवॉर्ड बढ़ता है, तो उसी हिसाब से है। प्रोजेक्ट का बर्न हार्ड फोक एक होने वाला है, एंड जो कि 4 और फेब को होने वाला है। प्रोजेक्ट का नाम है BDX कॉइन, या फिर आप इसको बेल्डेक्स बोल सकते हो। प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो अगर आप फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ने जाओगे, इनके 4 बेसिकली पूरा इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। जहाँ पे एक इनका ब्राउजर है जो कि एक डिसेंट्रलाइज ब्राउजर है, जहाँ पे आप कुछ भी एड फ्री सर्च कर सकते हो। साथ ही साथ ये पूरा डिसेंट्रलाइज है, तो आपका डाटा कहीं भी शेयर नहीं होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हो सकता है जो कि आने वाले टाइम में हमारे लिए काफी यूज केस बना सकता है। इनका 2024 का अगर आप रोड मैप देखते हो तो यहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स और बहुत सारे इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। डेट्स वाइज इसके अंदर मैंने इन्वेस्ट करने का यहाँ पे फैसला लिया है। अगेन ये कोई पेड प्रमोशन तो है नहीं जो मैं आपको पूरा एनालाइज करके दिखाऊं कि ये फाउंडर है वो फाउंडर है। तो मैंने आपको जो मेन चीजें थी वो बता दी कि मैंने क्यों इन्वेस्ट करा है, क्या देख के इन्वेस्ट करा है। उसके अलावा सप्लाई भी अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी सर्कुलेशन के अंदर आ चुकी है। डेट्स वाइज मुझे यहाँ पे इतनी फिक्र नहीं थी, और सप्लाई को सही बताऊं तो मैंने देखा भी नहीं था, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर पोटेंशियल मुझे जो लगी वो यहाँ पे इस इवेंट की वजह से लगी। इसका जो मेन इवेंट होने वाला है विच इज हार्ड फोक। हार्ड फोक के टाइम पे हमने देखा है कि कार्डोनो कहाँ पे 3x 4x हो गया था जब उसका हार्ड फोक हुआ था, आज से लगभग 2 साल पहले। नाउ करेंटली अगर आप डेली चार्ट के अंदर देखते हो तो काफी अच्छे सपोर्ट के ऊपर भी प्राइस है। डेट्स वाई मैंने यहाँ पे डिसीजन लिया इसके अंदर इन्वेस्ट करने का। यहाँ पे मैंने स्पॉट बाइंग कर रखी है अच्छी खासी। एंड अगर ये और यहाँ से क्रैश करता है, डेट मीन्स कि अगर इन लेवल्स के ऊपर गिर के आता है विच इज 0.028, ठीक है, यहाँ पे गिर के आता है, चाहे यहाँ पे गिर के आता है, तो थोड़ा सा एक्यूमुलेशन मैं और कर लूंगा। यहाँ पे $50 के मेरे ऑर्डर्स लाए हुए सिंपली, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है इसके अंदर बाइंग की। इसके टारगेट्स की मैं बात करूँ तो पहला टारगेट अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट मैं यहाँ से लेके चल रहा हूँ, अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ परसेंटेज में, यहाँ से लेके यहाँ तक का विच इज अराउंड 30%, ठीक है। ये पहला टारगेट है मेरा। उसके बाद जो दूसरा टारगेट इस प्रोडक्ट के अंदर मैं लेके चल रहा हूँ वो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर है, बट मुझे लगता है कि अचीव हो सकता है। डेट फाइव टारगेट को मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ विच इज 0.0749 के आसपास, जो कि अगर परसेंटेज वाइज आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 70% का होता है, यानी कि वही लगभग आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल यहाँ से हो सकता है। ये प्रोजेक्ट अभी आपको इन सारे एक्सचेंजेस के ऊपर मिल जाएगा जहां से आप बाय कर सकते हो। मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने गेट डॉट से बाय करा है और वहीं होल्ड करके छोड़ दिया है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आप लोगों के क्वेश्चंस के बारे में जो कल की वीडियो के अंदर आपने पूछे थे, तो पहला क्वेश्चन था भाई नेक्स्ट वीडियो मांटा कॉइन की और बता दो, क्या पोटेंशियल बता दो। ऑलरेडी बता दिया पूरा उसके ऊपर डिटेल में। फिर था उमा कॉइन को लेके, तो उमा कॉइन को आप देख सकते हो करंटली, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू है, एंड वही देखो एक बड़ा फॉल आ चुका है। अभी करंटली इसका जो बाइंग रेंज है जो मुझे लगता है कि जहाँ पे बाइंग बन सकता है वो है $4 के आसपास। अगर प्राइस यहाँ पे आके एक सपोर्ट बिल्ड करता है तो हम बाय करने का देख सकते हैं। उससे पहले बिल्कुल बाय करना बहुत रिस्की, इसके अंदर तो कहूंगा दूर रहना, इससे बहुत बड़ा लॉस यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन था वेक्स कॉइन को लेके यहाँ पे था। वेक्स कॉइन को आप देख सकते हो समय पे बहुत अच्छे सपोर्ट के ऊपर है। यहाँ से इसके अंदर एक रिकवरी आने के चांसेस रहेंगे। शॉर्ट करना काफी रिस्की है, इसलिए मैं बोलूंगा अगर आपकी होल्डिंग है तो आप होल्ड करके रख सकते हो अभी के लिए, क्योंकि अभी पूरी मार्केट ही डाउन है, डेट फाइव क्रैश करा है। बाकी अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो एक काफी अच्छी रैली आने के चांसेस यहाँ पे वेक्स कॉइन के अंदर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे हमारा था वो था इस नेक्स्ट कॉइन को लेके। इस नेक्स्ट कॉइन 2 ईयर से होल्ड कर रहा हूँ, $6 की बाइंग है। तो देखो स्नैक्स कॉइन मुझे पर्सनली लगता है कि अभी अच्छे सपोर्ट के ऊपर है, रिकवरी आने के चांसेस यहाँ से रहेंगे। अगर बिटकॉइन क्रैश नहीं करता है तो यहाँ से इसके अंदर एक जंप देखने को हमें मिल सकता है, ठीक है। अदरवाइज अगर बिटकॉइन क्रैश कर गया तो ये भी यहाँ से क्रैश करेगा, और एटलीस्ट ये अगर यहाँ से क्रैश करता है तो यहाँ तक गिरता हुआ हमें देखेगा विच इज अराउंड 1.86। अब मैं डरा नहीं रहा, ये सिर्फ जब ही होगा जब बिटकॉइन क्रैश करता है। उससे पहले ये होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल के ऊपर अभी इस नेक्स्ट कॉइन यहाँ पे है। बाकी हाँ लॉन्ग टर्म में रिकवरी कर सकता है डेफिनेटली, बिकॉज लॉन्ग टर्म में हमने देखा है कि इस नेक्स्ट कॉइन ऑलरेडी यहाँ पे $6 तो बहुत कम आप बता रहे हो, $10 तक आसानी से जाता है ये प्रोजेक्ट, ठीक है। तो बुल रन के अंदर आप अगर वेट कर सकते हो तो कर लेना, क्योंकि बुल रन के अंदर आराम से आपकी रिकवर भी कर देगा, प्रॉफिट भी दे सकता है। तो ऑल ओवर ये 3 क्वेश्चन थे मेजर जो मैंने इससे कमेंट्स के अंदर देखे। बाकी अपडेट मैं आपको सारा दे चुका हूँ। अगर आपको कोई और सवाल होता है कमेंट्स के अंदर आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक गुड बाय, टेक केयर।